पुलिस से संदर्भित जो उनकी मुख्य डिमांड थी वो ये थी कि 302 के तहत एक प्रकरण दर्ज किया जाए और उसके पहले उनका कहना था कि जो भी दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए, जिससे वार्ता के दौरान उनको बताया गया कि गिरफ्तारी किसी की प्रकरण में ही होती है, मुकदमे में बगैर उसके तो हो नहीं सकती। और आपके द्वारा, पक्षकारों के द्वारा अभी तक कोई भी एफआईआर पुलिस को उपलब्ध नहीं करवाई गई है। उनसे आग्रह किया गया कि आप एक एफआईआर सबसे पहले दें और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु, कस्टोडियल डेथ में तफ्तीश और अनुसंधान सीआईडी-सीबी पुलिस मुख्यालय ही करने के लिए अधिकृत है। जिला पुलिस उसमें कोई भी अनुसंधान नहीं कर सकती है, जिस पर कि उनके द्वारा अपनी स्वीकृति दी गई और उन्होंने फिर एक एफआईआर मेरे समक्ष प्रस्तुत करी है। उसको मेरे द्वारा खेतड़ी थाने पर दर्ज करने के आदेश दिए गए। सीआईडी-सीबी से जो भी आईओ महोदय आएंगे वो उसमें आगे अनुसंधान की कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा उन्होंने जो मुआवजे इत्यादि की बात थी वो कलेक्टर साहब आपको अवगत कराएंगे। इस प्रकरण में चूंकि ST/SC एक्ट के तहत में ये मुकदमा दर्ज होगा और 8,25,000 रुपये का प्रावधान है एट्रोसिटी में मुआवजा देने का, और एक विक्टिम कंपनसेशन रूल्स भी है, उसमें 5 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। मृतक की आश्रिता को पेंशन प्रति माह भी दी जाएगी, ये भी प्रावधान है, 7,500 रुपये प्रति माह। इसके अलावा हमने संविदा प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू सीकर जिले के अजीतगढ़ी और उसके आसपास किसी विभाग में मृतक की पत्नी को नौकरी दिए जाने का आश्वासन दिया है, और अन्य देय लाभ जो कस्टोडियल डेथ में होते हैं, जो नियमों में है, वो सब देय होंगे। पिछले 2 दिन से खेतड़ी की इस दरगाह के ऊपर जो असामयिक घटना, इस तरह का कृत्य एक पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया, उस पूरे घटनाक्रम के अंदर खेतड़ी की जनता के साथ साथ आस पड़ोस की सभी समाज के लोग, साथ ही साथ पूर्व मंत्री राजेंद्र हुड्डा जी, पूर्व सीनियर IAS अधिकारी KL मीणा जी, सुरेश जी मीणा पत्रकार साहब और अन्य समाज के सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए, सर्व समाज के लोग, और सब ने लड़ाई लड़ी। पप्पूराम मीणा का जो परिवार है उसके साथ इतनी बड़ी घटना घटी और उस आदमी को मौत के घाट उतार दिया। जो लोग आज कानून के रखवाले बने हुए हैं उन्हीं लोगों ने ये काम किया। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि खेतड़ी के अंदर जब जब अन्याय हुआ है, खेतड़ी की इस जनता ने जवाब दिया है, और आज पुनः एक पीड़ित परिवार को, एक भाई को जो आज हमारे बीच में नहीं है, उसे न्याय मिला है। और इसके लिए संपूर्ण खेतड़ी वासी और साथ ही साथ सर्व समाज का जो समूह यहाँ आया हुआ था, उन सबको हृदय से आभार है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि प्रशासन ने जो भी पीड़ित परिवार की मांगें थी उनको स्वीकार किया है और उन सभी मांगों के ऊपर सहमति बनी है। साथ ही साथ हम ये कहते हैं आपके माध्यम से कि पूरे खेतड़ी क्षेत्र के अंदर जिस तरह का आज पुलिस प्रशासन की स्थिति है उससे उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है, और यहाँ जो नकारा और इस तरह के अधिकारी हैं जो इन घटनाओं को, इनकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं, इन सभी अधिकारियों को यहाँ से जाना होगा। खेतड़ी प्रशासन और खेतड़ी का शासन चुस्त रहे, दुरुस्त रहे, इसके लिए मैं और हमारी खेतड़ी के सभी गणमान्य व्यक्ति हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। किसी भी भाई को अगर कोई भी सरकारी ऑफिसर या और किसी प्रकार से कोई पीड़ित प्रताड़ित करता है तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे से आके कांटेक्ट करें, हमें बताएं। जब तक आप नहीं बताएंगे हमें घटना का नहीं पता चलेगा।
लेकिन जैसे ही हमें यहाँ पीड़ित परिवार पहुंचे, उनके घटनाक्रम को लेके भी हमने सकारात्मक वार्ता करी, उन पे एक्शन हो रहे हैं। आप सब लोगों से पुनः कहूँगा कि खेतड़ी एक शांतिप्रिय एरिया है और इसकी शांति को बरकरार रखने के लिए सभी लोग एक साथ एकजुट होके हमेशा इस प्रकार की कोई भी घटना हो जाए उसमें जो आपने हमारा साथ दिया है, इसके लिए सदैव आपके ऋणी रहेंगे और हमेशा उम्मीद करते हैं कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, प्रशासन भी सजग रहे और खेतड़ी एक शांतिप्रिय माहौल बना रहे। बहुत बहुत पहले भी हमने कहा था कि हम जब इंसाफ की लड़ाई में जब बैठते हैं तो न्याय लेके उठते हैं और ऐसा ही हुआ। मैं खेतड़ी की जनता का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, विशेषकर मनोज जी घुमरिया, राजेंद्र जी गुडा और जो तमाम लोग सर्व समाज के लोग, हमारे राजपूत समाज के लोगों ने भी हमारा कंधे से कंधे मिलाकर मदद की और जो हमने मांगे थी हमारी वो तमाम मांगे पूरी हो गई। मैं सरकार हमारी जो मांगे थी, जो हमने डिमांड की थी वो सारी मांगे पूरी हो गई। जो हमारी मांगे थी वो मांग पत्र शायद पहली बार खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में ऐसा हुआ इतिहास में। इससे पहले भी हम कई बार आंदोलन किए, लेकिन लिखित में हमारे को कलेक्टर साहब से लेके एसपी साहब से लेके लिखित में जो वार्ता की है वो कभी भी झूठी नहीं हो सकती। और हम तो उम्मीद से जरा सोच ही नहीं सकते थे कि पीड़ित परिवार को लाखों रुपए मिल जाएंगे, उसका कल्याण होगा, उस गरीब के लिए हम सब